इस तो स्वागत करती हूँ मैं मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो मैं सुबह सुबह ऊपर छत पे आ जाती हूँ। ऊपर छत के आगे मैं धूप में बैठ जाती हूँ। फिर मैं मेरी मम्मी के पास जाती हूँ। मम्मी बोलती सारे दिन भर पता नहीं फ़ोन में क्या करती रही। मैंने बोला मम्मी रुको रुको। मैंने बोला बस वीडियो बनाने का काम करती हूँ। फिर मैं बच्चों के पास आती हूँ। बच्चे सारे खेल रहे होते हैं यहाँ पे पकड़म पकड़ाई। फिर मेरी दीदी से बोलते एक रोमांटिक सीन हो ही जाए आखिरकार। तो मेरी दीदी को मैं 2-3 चक्कर लगा के अपनी उंगली पे नचा करके फिर मैं आ जाती हूँ जिया जी के पास। मैं बोलूँ जिया जी मेरे साथ चलो। मेरी जज इतने अच्छे कि एक बार भी नहीं पूछा भाई चलना कहाँ पे। फिर मैंने सोचा मैं अपने 2 पहिया वाहन को निकालती हूँ। बट पता चला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमें पैदल जाना पड़ेगा, बस बैठ के शौक पूरे कर लो। फिर हमें और मेरे जिया जी पैदल निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि घर में पड़े पड़े एकदम बोर हो रही थी मैं। और मेरे जिया जी ऐसे चल रहे थे भाई साहब बन करके एकदम, और मैं अपना रोड दिखा रही थी। मैं बढ़ती जिया जी जिधर मैं जाऊँ मेरे पीछे आ जाना। तो हम आए हैं खेत पे। ये है हमारे खेत। हमारे नहीं मतलब पड़ोसियों का खेत है। पड़ोसी भी नहीं जानती मैं तो कौन से हैं, बस मैं देखने आ गई थी। ये है हमारा यज्ञ जो अभी कंप्लीट हो रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे साथ आप नेक्स्ट ब्लॉग तक ज़रूर बने रहना, तो मैं आपको पूरा दिखा सकूंगी। अगर आप हमारे साथ नहीं बने रहोगे तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, तो आपको पूरा मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे हवन होते हुए 10 से 12 साल हो चुकी है, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मैं घर की तरफ आ जाती हूँ। फिर मैं छत पे आती हूँ सीधी। तो छत पे देखती हूँ सब एक साथ बैठे हुए हैं। और ये देखो इसको, ये पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई है। सारा सोच इसे ही है जैसे। फिर मैं नीचे आती हूँ। नीचे आके इतने आलस आ रहे थे, थक गई थी मैं कि क्या क्या करूँ मैं अकेली, क्योंकि मम्मी ने चाय के लिए बोला था मुझे। फिर मैं कांच के सामने जाती हूँ, अपनी वीडियो बनाने लगती हूँ। मैं देखती हूँ भाई मैं कितनी सुंदर हूँ। चलो कोई नहीं, इसी प्रकार फिर मैं दूध को रख देती हूँ। फिर मैं इसके अंदर चाय पत्ती फेंकती हूँ। फिर मैं इसके अंदर चीनी भी डाल देती हूँ। और फिर मैं इसको इतना अदरक को इतना कूटती हूँ कि इसका पूरा रस निकल जाता है। और हमारी चाय भी ऐसे ज्वालामुखी लावे की तरह उबल रही थी। फिर मैंने चाय को भी ठंडा किया। सबको चाय पकड़ाने के लिए मैंने भैया को बुलाया। फिर हम ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे मोटे आदमी को देते हैं। ये मेरे घर में सबसे मोटा है। फिर मेरी दीदी को देखो 2-2 में चाय पी रही है, भाई कमी नहीं है। फिर हमारे लेक्चरार भी आ जाते हैं। ये हमारे घर के मुखिया जी हैं। और इनकी बेटी जो इनकी सर्विस होने पर थी बट ये बच गई पता नहीं कैसे। फिर हमारे पिंडे साहब जी की बारी आती है इनको चाय पिलाते हुए। तो ये नौटंकी कर रहे थे। इनकी नौटंकी आप देख लीजिए। ये लड़ाई कर रहा था इसकी मम्मी से, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसको ज़्यादा चाय नहीं पिलाई, तो ये लड़ाई कर रहा था। फिर हम इसके साथ मस्ती करने लग जाते हैं। इसको हम बहुत देर से खिला रहे थे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था इसके बिना हमारा मन नहीं लगता है। ये कहीं पे चल जाता है तो हमारा मन नहीं लगता है, और जहाँ भी हम जाते तो इसको ज़रूर साथ में लेकर के जाते। ये हमारा सबसे लाडला है। इसके बिना हमारा किसी का भी मन नहीं लगता है। फिर हम चल देते हैं। मैं मेरे भैया को उठाती हूँ, भाई चलो। उठाते हमारी 2 पहिया वाहन को और निकल देते हैं हम मार्केट की ओर। तो आप पूछोगे हम कौन से मार्केट जा रहे हैं, भाई तसल्ली रखो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले हमें तो पता लगने दो भाई हम जा कहाँ रहे हैं हमारे 2 पहिया वाहन से। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे, आपको सब पता चल जाएगा हम जा कहाँ रहे हैं। इसी प्रकार हम पहुँच ही जाते हैं। हमारी 2 पहिया वाहन को हम एक साइड में लगा देते, पर भैया बोलते नहीं मैं साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि उनकी प्यारी बाइक थी ये। फिर हम एंट्री कर जाते हैं। तो ये है हमारा सैटरडे मार्केट। यहाँ पे काफ़ी बैंकल्स भी थी। यहाँ पे हर किसी प्रकार का सामान मिलता है। बट यहाँ से मैं ख़रीदारी नहीं करती हूँ जल्दी से, क्योंकि यहाँ का माल सही नहीं होता है। तो बस मैंने कवर ट्राई किया था, तो पहले तो मुझे पसंद नहीं आया। एक पसंद आया तो वैसा मिल नहीं रहा था। तो भैया को मैंने बताया भी, भैया ने सारी जगह देखा भी, आखिरकार वो मिल गया। फिर मैंने इसको फाइनल कर दिया, कोई नहीं अभी यही ठीक है। फिर हम खिलौनों के पास आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। फिर मैं मंडी मार्केट में चल जाती हूँ। यहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ लेती हूँ। बट यहाँ पे इतनी डस्ट उड़ रही थी कि बार बार में मुझे छींक आ रही थी और बहुत तेज़ खांसी हो गई थी मुझे यहाँ पे। अब हम निकल पड़ते हैं हमारी वाहन को लेकर के घर की ओर। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही आपका प्यार देते रहे। बाय।